नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका फिर से स्वागत करता है। विपरीत राजयोग चर्चा होगी इस पावरफुल राजयोग की। जी हाँ दोस्तों, 2022 में धनु वालों को कैसे आत्म विभोर करता है, धन प्रतिष्ठा से सराबोर करता है, असंभव को भी संभव करता है। जी हाँ दोस्तों, इस राजयोग की प्रकृति ही कुछ ऐसी है। यह भाग्यशाली राजयोग है। किस्मत वाले वो है लोग होते हैं जिन लोगों की कुंडली में इस तरह के राजयोग बनते हैं। अगर यह राजयोग पूर्णतः बलशाली हो, जी हाँ दोस्तों, उसकी परिभाषा भी बताएंगे। जो लोग नए हैं खासकर दो पंक्तियाँ जरूर लूँगा मैं आप लोगों की राशिफल से पहले कि ये विपरीत राजयोग बनता कैसे है और कब पूर्ण बलशाली होता है, इसकी भी चर्चा करेंगे। और धनु वालों के लिए 2022 में कौन से महीनों में आप लोगों को यह लाभान्वित कर सकता है। विपरीत राजयोग दोस्तों तब बनता है जब त्रिक स्थानों के मालिक त्रिक भवन में ही हों, त्रिक भावों में ही हों। जैसा कि 6, 8 और 12 घरों को हम त्रिक स्थान कहते हैं और इनके जो मालिक ग्रह होते हैं अगर अपनी ही राशि में हों तो है 3 तरह के विपरीत राजयोग बनते हैं। इसके अलावा अगर 6, 8, 12 घरों के मालिक कंबाइंड रूप से आपस में युति करके 6, 8, 12 में ही बैठें तो भी एक उच्च कोटि का विपरीत राजयोग बनता है। दो ग्रहों से, दो त्रिक स्थानों के मालिक ग्रहों से बना हुआ विपरीत राजयोग ज़्यादा प्रभावकारी होता है बजाय कि सिंगल प्लैनेट विपरीत राजयोग दे। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों के लिए मंगल 12वें घर के मालिक हैं। वृश्चिक राशि जैसे कि आप देख रहे हैं आपके 12th हाउस में पड़ती है और साथ में मंगल आपको बता दें मैलिफिक ग्रह हैं, अशुभ ग्रह मानते हैं। नेचुरली दो तरह के ग्रह होते हैं, एक शुभ होते हैं, एक अशुभ। शुभ ग्रह होते हैं बृहस्पति, शुक्र, बुध इत्यादि। अशुभ ग्रहों की संज्ञा में हम मंगल को रखते हैं, शनि को रखते हैं, राहु केतु इत्यादि को भी रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो अशुभ ग्रहों से बना हुआ विपरीत राजयोग ज़्यादा फलदायी होता है और शुभ ग्रहों से बना हुआ उतना फल नहीं देता, कुछ दिक्कतें भी देता है। तो ये तो बेसिक डेफिनेशंस हैं विपरीत राजयोग की। हाँ, केंद्र त्रिकोण का मालिक भी अगर कोई ग्रह हो या उसके साथ युति करे विपरीत राजयोग में तो भी विपरीत राजयोग का फल थोड़ा सा कम हो जाता है। यहाँ पर मंगल की बात करें, मंगल आप लोगों के लिए 12वें घर के मालिक केतु के साथ हैं। देखिए, एक तो मैलिफिक प्लैनेट है जैसा कि बताया, अशुभ ग्रह हैं, तो इनसे बना हुआ विपरीत राजयोग आप लोगों के लिए अच्छा फलदायी होगा। और यह आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि यह विपरीत राजयोग अभी बना हुआ है। कुछ लोगों के लिए जैसे कहते हैं उतरती हुई साढ़े साथी है, तो ये साथ में विपरीत राजयोग आप लोगों के लिए काम कर रहा है, कुछ लोगों को लाभान्वित कर रहा होगा, निश्चित बात है। अगर आप लोगों की दशा अंतर्दशा भी मंगल, केतु, राहु इत्यादि की है तो निश्चित बात है आप लोगों को यह लाभान्वित कर रहा होगा। एक तो यह विपरीत राजयोग है जो कि 15 जनवरी तक रहेगा। इसमें क्या होता है, अचानक से बैठे बैठाए व्यक्ति जमीन से आसमान की ऊंचाइयां छूने लगता है, उच्च पद देता है, प्रतिष्ठा देता है, धन लाभ कराता है, तरक्की देता है। जी हाँ दोस्तों, स्वास्थ्य लाभ होता है और शत्रु हंता बनाता है, खासकर इस तरह का राजयोग। कोर्ट कचहरी में आपकी फतेह होती है, मंगल का 12वें घर में बैठना अपनी राशि में, ये 3 तरह के राजयोग हो जाते हैं। हर्षा, विमला, सरला जब छठे घर का मालिक छठे में हो, 8वें का 8वें में, 12वें का 12वें में। ये शास्त्रों में वर्णित 3 इनके नाम हैं और कुछ ऋषि मुनियों ने विपरीत राजयोग की बहुत सराहना की है, सारावली इत्यादि। हालांकि
ऋषियों मुनियों के अपने अपने विचार हैं, अपने मतभेद हैं कुछ लोगों के। हमारे एक्सपीरियंस की बात करें तो विपरीत राजयोग तब अच्छा फल देता है जैसे कि मंगल इस वक्त अकेले बैठे हैं, केतु के साथ बैठे हैं। मैलिफिक प्रभाव में जब यह राजयोग बनता है तो व्यक्ति उस प्लेनेट की, जो विपरीत राजयोग बना रहा होता है, उस प्लेनेट की महादशा अंतरदशा में निश्चित तौर से सक्सेस देता है। यह बात निश्चित होती है। कैसे फल देते हैं विपरीत राजयोग, चलिए ये भी बता देते हैं। देखिए, 12वां घर होता है नुकसान का। जब नुकसान करने वाला ग्रह अगर ये केंद्र त्रिकोण में बैठेगा तो वहां जाकर नुकसान करेगा, साफ सी बात है, क्योंकि त्रिक स्थान का मालिक जिस घर में भी जाएगा उस घर का नुकसान करेगा, क्योंकि नुकसान का डिपार्टमेंट है इनके पास। 12वां घर नुकसान का, एक्सपेंडिचर का, हॉस्पिटल्स का होता है, कोर्ट कचहरी का होता है, जेल्स का, प्रिजन्स का होता है। अगर यह ग्रह अपने ही घर में बैठ जाए तो यह देखिए नुकसान नहीं होने देगा, हॉस्पिटल्स के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि जो हॉस्पिटल्स में काम करते हैं उनकी तरक्की होगी। अगर आप डॉक्टर्स हैं, मेडिकल फील्ड में हैं, तो आप लोगों का परचम लहराएगा। जी हाँ दोस्तों, ये फॉरेन कंट्री का भी घर होता है 12वां, तो जो विदेशों में कार्यरत हैं उन लोगों के लिए भी यह राजयोग बहुत उत्तम रहता है। मल्टीनेशनल कंपनीज में जो कामकाज करते हैं उन लोगों के लिए लाभकारी स्थितियां होती हैं। अगर आप आर्मी पैरामिलिट्री फोर्सेस में हैं, क्योंकि मंगल कारक होते हैं, जो भूमि से रिलेटेड कामकाज करते हैं मंगल उसके भी कारक होते हैं, तो इन लोगों को भी लाभान्वित करता है इस तरह का राजयोग। क्योंकि मंगल मैलिफिक ग्रह हैं, 12वें घर में बैठेंगे तो इसका पूर्ण फल मिलेगा और आपको यह 15 जनवरी तक लाभान्वित करेगा। अचानक से तैयार रहिए, कब आपको शुभ समाचार मिले, कब आपके लिए कुछ अच्छा हो जाए, कुछ कह नहीं सकते। जी हाँ दोस्तों, कब चंद्रमा का गोचर घूमते घूमते आप लोगों को खुशी के पल दे जाए, क्योंकि चंद्रमा 2 दिन एक राशि में रहते हैं, 2.25 दिन। तो जब चंद्रमा मन सो जातक कहते हैं ना, मन के कारक होते हैं, तो जब भी किसी राजयोग का अच्छा फल मिलना होता है तो चंद्रमा की अब स्थिति देख लीजिए, वह अच्छी स्थिति में होंगे, केंद्र त्रिकोण में होंगे, शुभ स्थान में होंगे। मंगल केतु दोस्तों जैसा कि बताया विदेशों से लाभ देंगे, एनआरआईज के लिए बहुत उत्तम स्थिति है। होटल लाइन में जो कामकाज करते हैं, रेस्टोरेंट में काम करते हैं, उनके लिए भी स्थिति उत्तम है। सभी धनु राशि लगन के लोगों के लिए उत्तम स्थिति है। ये नहीं कि इन लोगों का अगर नाम लेता हूँ, कुछ प्रोफेशंस का ही नाम ले सकते हैं एक वीडियो में हम, क्योंकि लिस्ट बहुत लंबी होती है। एक प्लैनेट कई हजारों मतलब कि एरियाज के ऊपर कंट्रोल किया करता है। स्वीट वेंडर्स का भी कारक हो सकता है मंगल, वेपन इंडस्ट्री का भी कारक हो सकता है, फायर से रिलेटेड, जिनका अग्नि से रिलेटेड कामकाज होता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम सभी का नाम लें यहाँ पर। तो कुल मिलाकर आपको बता दें, धनु राशि, धनु लगन के लिए खासकर यहाँ पर आप लोगों की ऊंचाइयों का योग बना हुआ है। अगर मंगल केतु की खास दशा है तो यह आप लोगों के लिए बहुत शुभ पीरियड होता है और यह 15 जनवरी तक आपको लाभान्वित करेगा मंगल। उसके पश्चात मंगल तो फिर आपके लिए शुभ हैं, क्योंकि पंचमेश भी हैं, तो आपकी राशि में जब आ जाएंगे तो पंचम स्थान का भी फल देंगे। तो शेयर मार्केट वालों के लिए लाभ की स्थितियां बनेगी, संतान से शुभ समाचार मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, भाग्य प्रबल रहेगा, लॉटरी इत्यादि के योग भी बनेंगे। तो कहने का अभिप्राय, जनवरी 15 तक विपरीत राजयोग का फल, उसके पश्चात पंचमेश का भी फल मिलेगा। हाँ, अभी 15 तारीख तक अपनी संतान की तरफ से आप थोड़ा सा सजग रहिए, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। राहु हालांकि इस विपरीत राजयोग को 4 चांद लगा रहे हैं, क्योंकि राहु मैलिफिक हैं और मंगल केतु के ऊपर दृष्टि यह मैलिफिक प्रभाव बढ़ाती है और मंगल उससे और भी डबल फलदायी हो जाते हैं, ट्रिपल फलदायी हो जाते हैं। और आप लोगों के लिए एक शुक्र होते हैं, शुक्र विपरीत राजयोग बनाते हैं। जब भी शुक्र 6th हाउस में आते हैं दोस्तों, आप नोट कर लीजिए, यह आप लोगों के लिए विपरीत राजयोग कारक रहते हैं।
हालांकि शुक्र शुभ प्लैनेट है, नैसर्गिक शुभ प्लैनेट हैं, उस लेवल का राजयोग तो नहीं देंगे, फिर भी आप लोगों को कोर्ट कचहरी से कर्जे से मुक्त कराने में मदद करते हैं। क्योंकि 11वें घर के मालिक हैं तो आप प्रतिद्वंदियों से आगे निकल जाते हैं, प्रतिद्वंदियों से भी आपको लाभ होता है, कंपटीशन में आप कंपटीशन स्पर्धाओं में भी सक्सेसफुल होते हैं। चंद्रमा आप लोगों के लिए इतना शुभ फल विपरीत राजयोग का नहीं दे पाते। चंद्रमा मन के कारक होते हैं। अगर मन, जैसे कि बताया बेसिक डेफिनेशन, मन का कारक चंद्रमा अष्टम स्थान में अगर बैठ जाएगा तो चंद्रमा कमज़ोर हो जाएगा। कोई भी ग्रह 6, 8, 12 में कोई भी ग्रह हो कमज़ोर हो जाता है, तो चंद्रमा को हम कमज़ोर नहीं कर सकते, उससे मन कमज़ोर होता है। तो उससे कैसा विपरीत राजयोग, जब मन ही बली नहीं है तो हम उसके विपरीत राजयोग का फ़ायदा कहाँ से ले लेंगे। विल पावर तो अच्छी होनी चाहिए। तो हालांकि चंद्रमा यहाँ पर अपनी राशि में है, उतना कमज़ोर नहीं होता कोई भी प्लैनेट अपनी राशि में हो, तभी तो हर्षा विमला सरला नामक विपरीत राजयोग कहते हैं ना, थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव भी रखते हैं। 6, 6th, 8th और 12th लॉर्ड अगर अपने ही घर में हों तो यह विपरीत राजयोग तो बनाते हैं, पर पराशर ऋषि के अनुसार ये हल्की फुल्की दिक्कत भी देते हैं। अगर ये 6, 8, 12 घरों के मालिक अपने घर में बैठने की बजाय दूसरे तिक स्थानों में बैठें तो मैंने अक्सर पाया है तो वह विपरीत राजयोग बहुत उत्तम होता है, क्योंकि ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। तो जैसे 6th लॉर्ड 12th में जाएंगे तो देखिए नुकसान का घर है 12वां घर। अगर शुक्र 12वें घर में बैठेगा तो किसका नुकसान करेगा? दुश्मनों का, क्योंकि छठा घर दुश्मनों का होता है। छठा घर कोर्ट कचहरी का, कर्जे का होता है, तो कर्जे का नुकसान मीन्स लाभ होना। बीमारी का घर होता है छठा घर, तो बीमारी का नुकसान मीन्स स्वास्थ्य लाभ होना। तो इस तरह से दूसरे त्रिक स्थान में जब भी बैठता है कोई प्लैनेट तो वह विपरीत राजयोग ज़्यादा फलदायी होता है। तो मंगल, केतु और शुक्र का आपको इस साल विपरीत राजयोग मुबारक हो, और आप लोग आशा करता हूँ तरक्की करें। और 7.5 उतरती हुई है तो निश्चित तौर से शनि आप लोगों को लाभान्वित करते रहेंगे। सो ऑल द बेस्ट। आज इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।